आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, कल मैं जो वीडियो बनाया था आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बिलासपुर संभाग के बिल्हा विधानसभा में आगमन के लिए, उसको देख करके कुछ साथियों ने मुझको ये कहा कि आपका वीडियो आधा अधूरा है, कुछ और उसमें जोड़ना है। शायद आपको उसकी जानकारी नहीं होगी, तो उन्होंने मुझको जानकारी दिया है। तो आज मैं फिर अपने प्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नाम से फिर एक वीडियो जारी कर रहा हूँ। जो साथियों ने खबर किया, उनका कहना था कि प्रदेश में जो 4 इंजन की सरकार बन गई, गांव की सरकार, शहर की सरकार और प्रदेश की सरकार, इसको लेकर के कांग्रेस के में जो भगदड़ मचा हुआ है, उससे भाजपा के अधिकांश नेता खुश हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ दिन पहले रायपुर के विधायक आदरणीय सुनील सोनी जी ने, जो पूर्व में सांसद रहे हैं, उन्होंने सोशल मीडिया में जारी किया था कि प्रदेश में कांग्रेस में 4 गुट हो गए, कांग्रेस की हालत पतली हो गई है, संभल पाना बहुत मुश्किल है। अच्छा है, एक पार्टी के नाते उनको विपक्ष जो है कमज़ोर दिख रहा है, खुशी मनाना चाहिए। लेकिन मैं अपने आदरणीय मोदी जी को बताना चाहूँगा कि मोदी जी, आज ही समाचारों पत्र में पढ़ा कि हमारे मुख्यमंत्री जी सीधे सरल आदरणीय विष्णुदेव साय आपसे मिलने दिल्ली गए हुए थे और प्रदेश के सभी समस्याओं से, राजनीतिक गतिविधि से अवगत कराए हैं। मगर मुझको ये जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री जी बहुत संकोची प्रकृति के हैं। जो उनके ऊपर गुजर रहा है शायद वो आपको नहीं बता पाए होंगे, इसलिए मुख्यमंत्री जी करीबियों ने मुझको बताया कि इस बात को प्रधानमंत्री जी को बताना बहुत ज़रूरी है, और नहीं तो ऐसा ना हो कि आने वाले चुनाव में बहुत बड़ा धोखा हो जाए। बताने वालों को कहना था कि मोदी जी ने आदिवासी के नाम से या अनुभवी के नाम से जो भी समझ के विष्णुदेव साय जी को यहाँ का सत्ता सौंपा है, वो बहुत प्रशंसनीय है। लेकिन कुछ पुराने लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और अभी से उनको आगामी विधानसभा चुनाव में हराने के लिए तैयारी करने जुट गए। हालांकि वो जो कल मैं नाम भी लिया था, बार बार नाम लेना अच्छा नहीं है, तो वो जान रहा है कि मतलब 15 साल मुख्यमंत्री रह चुका हूँ, आगे बन नहीं सकता। मगर ये जो आदिवासी वाली परंपरा आ गई है, ये तो आगे के लिए खतरनाक है। इसलिए वो अपने एक विशेष सहयोगी को पार्टी में लाया है, उसको बनाने के लिए लगा हुआ है और विष्णुदेव साय जी को अच्छा मुख्यमंत्री बनाने, घोषित कराने के लिए वो लगा हुआ है। आपको ताज्जुब होगा प्रधानमंत्री जी,
विष्णुदेव साय जी ने शायद नहीं बताया होगा, मुझको ही विश्वास है। ये जो कुनकुरी नगर पंचायत में हार हुई, ये पहला उनका मास्टर स्ट्रोक था कि इसमें ये बता दिया जाए हरवा के कि मुख्यमंत्री जो है अपने नगर पंचायत में नहीं जितवा के लाया। हालांकि उसका कारण पिछले मुझको जो जानकारी मिली थी वो ईसाई धर्म के मानने वाले ज़्यादा हैं, इसलिए हो गया करके हार हुई है। लेकिन जो कल मुझको जानकारी मिली वो बहुत दिल को कचोटने वाली है। जानकारी ये मिली कि मुख्यमंत्री बनने के बाद विष्णुदेव साय जब पिछले वर्ष साल भर पहले जब अपने वो विधानसभा क्षेत्र गए थे तो उन्होंने कुनकुरी में 200 बिस्तर का अस्पताल खोलने का घोषणा कर दिया था और उसने पिछले वर्ष के बजट में शामिल भी कर लिया। आज ये दूसरा बजट आ गया प्रधानमंत्री जी। वित्त मंत्री जो नौकरशाह था पहले, ओपी चौधरी, जिसको पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा प्रवेश करवाया था, वो पैसा जारी नहीं कर रहा है भाई। मुख्यमंत्री देखिए कितना बड़ा शर्म की बात है। भाजपा के जो अपने खुशी मना रहे हैं नेता, उनको मैं छत्तीसगढ़ के नेताओं को बताना चाहूँगा कि इतनी बड़ी गुटबाजी मुख्यमंत्री के प्रति कि वो नौकरशाह आज राजनीति में आया है, वो मुख्यमंत्री के घोषणा के लिए दूसरा बजट आ गया, पैसा जारी नहीं कर रहा है। नियत क्या है? इसीलिए मैंने कल स्पष्ट कह दिया था कि पूर्व मुख्यमंत्री जो है विष्णुदेव साय जी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और ये कारण बहुत ज़बरदस्त है वहाँ नगर पंचायत में हार की। इसको उन लोगों ने, कांग्रेस वालों ने मुद्दा बनाया था कि देखो मुख्यमंत्री ने घोषणा किया, साल भर में शिलान्यास तक नहीं किया, काम प्रारंभ में पैसे ही नहीं जारी किया गया है। ये तो बहुत दुख की बात है कि एक मुख्यमंत्री को इतना नीचा दिखाना चाह रहे हैं और जीत की खुशी प्रदेश भर में मना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, मेरा निवेदन है, हालांकि भाजपा को कैडर बेस पार्टी माना कहा जाता है, क्या यही कैडर बेस है? मुख्यमंत्री से बड़ा वित्त मंत्री हो गया कि मुख्यमंत्री के घोषणा को पूरा नहीं कर रहा है। तो बहुत सीधे सरल है, शायद वो अपने बारे में नहीं बता पाए होंगे, इसलिए मैं आपकी जानकारी में ला रहा हूँ, प्रदेश की जनता की जानकारी में ला रहा हूँ कि भाजपा में कितना बड़ा सेंध है। जो मैं आरोप लगा रहा था उसकी जानकारी मुझको मिल गई कि एक ऐसा व्यक्ति है जो 15 साल राज करने के बाद भाजपा को नीचा दिखाया, मोदी जी को पिछले चुनाव में नीचा दिखाया, वो आज फिर सक्रिय है। जो आरोप लगा रहा था वो सिद्ध हो गया, क्योंकि उस नौकरशाह को तो यही लाया था ना भाजपा में। और मुझको याद है, प्रदेश की जनता को भी याद है, रायगढ़ की जनता को और विशेष याद होगा कि जब विधानसभा चुनाव हुआ तो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि मैं इसको बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा। शायद वो उसी जोश में है कि मैं इसको अगर नीचा दिखाऊंगा, इसको अगर असफल करूंगा तो मैं कल मुख्यमंत्री बनूंगा, शायद ये चल रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो खैर आप लोगों की पार्टी की बात है, आप जानिए क्या करना है क्या नहीं करना है। मगर ये तो सुन के मुझको बहुत दुख हुआ। और जो बात वीडियो में मेरे बात को जो सुनेंगे उनको भी दुख होगा कि मुख्यमंत्री आज कहीं का नहीं है। इसीलिए कांग्रेसी बार बार ये कह रहे हैं कि ये मुखौटा है करके।
तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। प्रधानमंत्री जी, आप से मेरा निवेदन है कि आप जब भारत को भ्रष्टाचारहीन बनाना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं तो यहाँ के मंत्रियों को, विधायकों को भी निर्देश दें कि छत्तीसगढ़ को एक मॉडल के रूप में लाइए और भ्रष्टाचारहीन बनाइए। वैसे हमारे मंत्री बनने के, मुख्यमंत्री के बनने के होड़ में एक जने हैं वित्त मंत्री, वो तो बता दिया मैं आपको। 2 और विधायक हैं जो इस समय अपने ही पार्टी के मंत्रियों को घेर करके भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। और अच्छी बात है कि भ्रष्टाचारियों पर नकेल तभी लगेगा जब उनके खिलाफ आवाज़ उठेगी। शायद ये मंत्री बनने के होड़ में शायद इतना लगा रहे हैं, मंत्रियों को घेर रहे हैं, क्योंकि 2 पद मंत्री का खाली है। मुख्यमंत्री के लिए उम्मीदवार जो है वो भी भिड़ गया और अपने उन्हीं के ग्रुप के अपना ये विधायक लोग भी लग गए कि हमको भी ऐसा करेंगे तो मंत्री पद मिल जाएगा। अच्छा है, उनकी पार्टी है, वो जैसा चाहे जो करे, मगर ये मुख्यमंत्री जी के बारे में जो मैं सुना कि उनको अभी से हरवाने की तैयारी चल रही है, उनके घोषणाओं पर वित्त मंत्री पैसा जारी नहीं कर रहा है, ये बहुत बड़ा बहुत दुखद घटना है। जो भी सुनेगा, मोदी जी आपकी ही बदनामी होना, क्योंकि देश में भाजपा आपके बदौलत है। आप माने ना माने, देश की जनता मानती है कि मोदी जी के बाद योगी जी हैं, उनके कारण उनका लगाव है आपकी पार्टी में, वो रहे चाहे न रहे। और ये अंदर में ये ऐसा कर रहे हैं। तो मेरे को कुछ जो विधायक इस समय विधानसभा में तहलका मचाए हुए हैं भ्रष्टाचार को लेकर के, उसके बारे में भी कुछ उनके हितैषी लोगों ने मुझको खबर किया है कि भाई अजय चंद्राकर जी को वीडियो के माध्यम से हमारी एक बात पहुंचा दो कि वो काफ़ी मुखर हैं इस समय, सभी मंत्रियों को, सभी विभाग के मंत्रियों को घेर रहे हैं। तो मंत्रियों को तो घेर रहे हैं, ठीक है, बोले विधानसभा अध्यक्ष को भी क्यों नहीं घेर रहे हैं? क्योंकि वो किसान पुत्र हैं अजय चंद्राकर जी, किसानों के बहुत बड़े हितैषी हैं। तो प्रधानमंत्री धान फसल बीमा के बारे में तो पूछ लें विधानसभा अध्यक्ष महोदय से कि ये पैसा कहाँ गया, क्यों छत्तीसगढ़ किसानों को नहीं बांटा गया। ऐसा अजय चंद्राकर के कुछ हितैषी हैं, उन्होंने मुझको कहा कि आप वीडियो जारी करिए और उनको ये हमारा संदेश भिजवा दीजिए। खैर, वो अगर अजय चंद्राकर जी चाहेंगे तो हम नाम बताने को तैयार हैं उनके हितैषी। हमारे यहाँ बिलासपुर संभाग में बहुत से लोग हैं, मगर वो चाह रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष के नाम से भी पूछे कि धान फसल बीमा का पैसा कहाँ गया। आदरणीय मोदी जी, छत्तीसगढ़ की जनता को जैसे पिछले चुनाव में 2 साल का बोनस देने की घोषणा करना पड़ा था, उसमें वोट दिए हैं, समझ रहे हैं लोग, बात सही है, उसमें भी कुछ वोट बढ़ा है, ऐसी बात नहीं है। मगर ऐसा लगता है कि अगर भाजपा में यही रवैया रहेगा आपसी, अच्छे लोगों को उपेक्षित करके गंदे लोगों को विधायक लोगों को प्रश्रय मिलेगा, तो आने वाला चुनाव का परिणाम क्या होगा ये समय बताएगा। और ऐसा ना हो कि आने वाले चुनाव में घोषणा पत्र में जारी करना पड़े कि प्रधानमंत्री फसल बीमा का पैसा इस बार दिया जाएगा, क्योंकि वो 49,500 है 1 हेक्टेयर में मोदी जी। तो ये हमारे साथ, जो जनता के साथ ऐसा कुछ ना हो, इस पर ध्यान दीजिए। और शासन की सुविधा को मुफ्त में दिलाने के लिए संगठन और विधायक सांसदों को उनको क्षेत्र में भेजिए, जनता की वो चर्चा करें
कि आपको शासन की सुविधा मिल रही कि नहीं, शासन की राशि का सही उपयोग हो रहा है कि नहीं तो ये बहुत रद्दी स्थिति है मोदी जी। आप जो विज्ञापन में आ रहा है या जो आपके संगठन में लोग रिपोर्ट दे रहे होंगे, आप मानिए उसको, हम नहीं कहते, मगर मैं तो बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ना कि अगले चुनाव में फिर हमारे ऊपर कोई ऐसा आरोप न लगे छत्तीसगढ़ जनता के ऊपर, इस कारण हरवा दिए। क्योंकि आज आदमी भगवान को मानता जरूर है, हर आदमी, मगर वो ये चाहता है कि मैं भले गलत कर लूँ मगर मेरे साथ कोई गलती मत करे, और दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर दो। ये माहिर है, हमने पिछले चुनाव में देख लिया है कि वो 2500 धान में और ऋण मुक्ति में दे दिए करके। ये झूठा आरोप हमारे ऊपर मत लगे। हमने तो पिछले वक्त भी बोला था, जब से हमारे ऊपर आरोप लगाया तब से वीडियो जारी कर रहा हूँ। मैंने कह दिया था, आपको संदेश भी दिया था, वैसे 2016 में मैं आपको बताया था। 2016 में 18 में चुनाव हुआ है कि यहाँ के भाजपा के विधायक, सांसद, कार्यकर्ता दोनों हाथ से लूट रहे, मोदी जी बचाना है बचा लो। अब आज मैं 4 साल पहले भी बता रहा हूँ आपको, विष्णुदेव जी साय चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार विहीन बने, उनकी मंशा है, मगर और कौन लोग कैसे अटैक कर रहे हैं आप खुद समझ लीजिए, कौन रंगा डाल रहा है। जैसे उन्होंने एक शब्द लाया था प्रधानमंत्री आवास में कि प्रधानमंत्री आवास में कोई भी रिश्वतखोरी होगी ठीक नहीं होगा। इसका प्रचार कोई विधायक पूरा अपने विधानसभा में नहीं किया है, 2 जने को छोड़ करके। तो एक अभियान चलवाइए, और मेरा निवेदन है कि आप मुख्यमंत्री जी को बोलिए। शायद मुख्यमंत्री जी इसी नाम से जन दर्शन हमसे जो मिलने का समय देते थे वो उसको उन्होंने शायद बंद कर दिया। जन दर्शन लगाना बंद कर दीजिए। तो मेरा निवेदन है मोदी जी कि जन दर्शन लगवाइए मुख्यमंत्री जी को बोलकर, ताकि हम जाकर के अपनी बात तो कह सकें, अपनी समस्या तो बता दें। समस्या हल हो ना हो, मगर एक रहता है कि हम मुख्यमंत्री से मिले, हम बताएं जरूर, हमारा काम होगा। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।